नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन भी लगता था। वे दो बहनें और उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कहीं मेरी लड़की के साथ कुछ गलत न हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उसकी शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो भी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसके पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में भेज दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे तू। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने अपने माँ को बात बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देना ही है। उसके पिता ने कहा बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वो पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब वह इस बार तो हद हो गई। वे सभी उससे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगाकर और उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। जब वह कुछ भी बात करी तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं और डरती रहती और बोलती नहीं थी। और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे तो एक दिन उसके लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलो। तो तब उसे सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी किया। पंचायत में फैसला आया कि बेटी तू इस लड़के को तलाक दे दे। लड़की ने लड़के को तलाक दे दिया और अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई न कोई उसे उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। दोस्तों, यह बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की लड़कियों को परेशान करते हैं और उनकी ज़िंदगी को तमाशा बनाकर छोड़ देते हैं। मैं आप सबसे इस कहानी के माध्यम से
आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को केवल खिलौना समझते हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप कदम उठाएं, उस लड़की को बचाएं, क्योंकि गीता में कहा गया है अगर आप के सामने किसी के साथ गलत हो रहा है और आप शांत होकर उसे केवल देख रहे हैं तो आप भी इस पाप के भागीदार हैं। अब मैं आपसे सभी से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। अगर उस लड़की के पिता आप होते तो आप क्या करते? जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो आप उस लड़की को आगे क्या करना चाहिए? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।